सभी बहनों को जय मसीह की। प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रभु ने मेरे जीवन में एक और सुंदर अवसर दिया है कि मैं आप सब लोगों के साथ आज का मनन बांट सकूं। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूं। आज का जो मेरा मनन का विषय है वो है पवित्र बनना। पवित्र बनना, इस बात को समझने के लिए हम निकालेंगे पहला पत्रस उसका 1 अध्याय और उसका 16 पद, जिसमें इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। देखिए यहाँ पर कितनी स्पष्टता के साथ लिखा है। प्रभु हमें एक आज्ञा देते हैं कि हम पवित्र बने, और ये आज्ञा किनको देता है? जो प्रभु के बच्चे हैं, जो प्रभु के लोग हैं। प्रभु उनसे बोलता है कि पवित्र बने। क्यों बने? क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है। हमारा परमेश्वर बहुत अधिक महान और हमारी सोच और समझ से पार, और वो अवर्णनीय परमेश्वर है। उसके गुण और उसके जो कार्य हैं वो शायद हमारी समझ और बुद्धि से परे हैं। इस सृष्टि के अंदर हम देख के समझ सकते हैं हमारे परमेश्वर की अद्भुतता, उसकी पवित्रता, उसकी महानता, उसके कार्य कितने महान हैं। वैसे ही जो पवित्रता है ये परमेश्वर का एक गुण है, और उस गुण को आज हम थोड़ा मनन करेंगे। और हम एक भाग को पढ़ेंगे जो कि पुराने नियम में है, हबक्कुक 1:13। उसके उस पद के द्वारा हम ये समझेंगे कि हमारे परमेश्वर की पवित्रता का स्तर क्या है। उसमें ऐसा लिखा है कि तेरी आंखें ऐसी शुद्ध हैं कि तू बुराई को देख ही नहीं सकता। यहाँ पर कितना साफ शब्दों में लिखा है कि परमेश्वर की जो आंखें हैं वो इतनी शुद्ध हैं, इतनी पवित्र हैं कि वो बुराई को देख भी नहीं सकता। यदि परमेश्वर बुराई को देखे तो वो उसका नाश कर देगा। प्रियो, पाप के कारण, आदम हवा के पाप के कारण इस सारे संसार में पाप फैल गया, और इस पाप का जो हर एक मनुष्य पापी बनता गया। और इस बात की स्पष्टता हमें रोमियो 3 उसका 23 पद में मिलती है कि सब ने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। प्रियो, इस पाप के कारण हमारी अवस्था भी ऐसी ही थी, और पाप के साथ हम परमेश्वर के सन्मुख कभी भी नहीं जा सकते थे। लेकिन हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें जो हम मनुष्यों के लिए प्रभु ने एक ऐसा इंतजाम किया कि हमको पवित्र परमेश्वर के सामने जाने का हियाव हो। उस प्रबंध को भी हम देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और उसका 34 पद में ऐसा लिखा है कि यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। प्रियो, जो कि जैसा मैंने अभी पहले बताया कि रोमियो 3:23 में लिखा कि सब ने पाप किया है, सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। और रोमियो की किताब उसका 6 अध्याय और उसका 23 पद में यदि हम पढ़ें, उसमें ऐसे लिखा है कि इस पाप की मजदूरी तो मृत्यु थी। प्रियो, वो केवल शारीरिक मृत्यु के बारे में नहीं लिखा, वो आत्मिक मृत्यु के बारे में लिखा है। वो उस मृत्यु के अंदर ऐसा है कि हम परमेश्वर को कभी देख भी नहीं सकते। वो नरक के बारे में लिखा हुआ है कि हमारा अनंत काल तक परमेश्वर से बिछड़ने को दूसरी मृत्यु कहा गया है। प्रियो, वहाँ पर ऐसा लिखा है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। हम सब जो पापी हैं और हमारे पाप की मजदूरी मृत्यु थी, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि यूहन्ना 19:34 में ऐसा लिखा है कि यीशु का लहू हमें सब पापों से पवित्र करता है। जब एक मनुष्य अपने पापों को प्रभु यीशु मसीह के सामने मान लेता है तो यीशु का लहू उन्हें उनके सब पापों से, किसी भी प्रकार के वो पाप हो, प्रभु ऐसा नहीं है कि आपका एक छोटा पाप माफ़ करेगा और बड़ा पाप छोड़ देगा, लेकिन इसमें ऐसा लिखा है कि यीशु का लहू हमें सब पापों से पवित्र करता है। प्रभु हमें पवित्र करता है। उस प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम उस पवित्र परमेश्वर के सामने जा सकते हैं। इस बड़े कार्य को जो प्रभु ने हमारे जीवन में किया है, हमारी विश्वासियों की, यहाँ जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रभु आज उन्हें एक आज्ञा देता है कि वो पवित्र जीवन जिए। और प्रियो, क्या आप जानते हैं हमें किन क्षेत्रों में पवित्र होना है? प्रियो, हमें इस संसार के सब प्रकार के पाप से, सब प्रकार की बुराई से हमें पवित्र रहना है। हमें अपने व्यक्तिगत जीवन में पवित्र बनना है। हमें अपने सोच और विचार में पवित्र बनना है। हमें अपने कलीसिया के जीवन में, कलीसिया के अंदर हमारा चाल चलन, हमारा व्यवहार पवित्र होना है। और समाज के अंदर भी, चाहे हम अपने किसी
काम में हैं, चाहे हम अविश्वासियों के बीच में हैं, वहाँ पर भी हमें पवित्र जीवन बिताना है प्रियो। ये ऐसा करने के लिए हमें कोई नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें आज्ञा देता है। पहला पत्रस उसका 1 उसका 16 में ऐसा लिखा है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, इसलिए तुम पवित्र बनो। ये प्रभु की आज्ञा है। प्रभु ऐसा करने के लिए आपको और मुझे भी सहायता करे। इस मनन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आमीन।